अब आप श्रवण जी के बारे में श्रवण करें। जो ब्रह्मा के पुत्र हैं श्रवण कुमार, वे प्राणियों के हर गतिविधि को सुनते हैं, समझते हैं, लेखा जोखा भी करते हैं और चित्रगुप्त जी के पास पहुंचाते भी हैं। उनके बारे में आप सुने। हे देव, गरुड़ ने पूछा, हे देव, यह एक संदेह मेरे हृदय में बाधित कर रहा है कि श्रवण किसके पुत्र हैं, जमलोक में वे किस प्रकार से रहते हैं। हे प्रभु, किस शक्ति के प्रभाव से वे मानव कर्म को जान लेते हैं, वे कैसे किसी बात को सुन लेते हैं, उनको यह ज्ञान किससे प्राप्त हुआ है। हे देवेश्वर, उन्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। मेरे इस संदेह को मिटाएं। पक्षीराज गरुड़ के इस कथन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे तार्क्ष, सभी प्राणियों को सुख देने वाले मेरे इस वचन को तुम सुनो। श्रवण से संबंधित उन समस्त बातों को तुम्हें मैं बताऊंगा। प्राचीन काल में जब समस्त स्थावर जंगम सृष्टि एकाकार हो गई थी और मैं समस्त सृष्टि को आत्मलीन करके क्षीर सागर में सो रहा था, उस समय मेरी नाभि कमल स्थित ब्रह्मा ने बहुत वर्षों तक, बहुत दिनों तक, बहुत काल वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने एकाकार उस सृष्टि को 4 प्रकार के प्राणियों में विभक्त कर दिया। तदनंतर ब्रह्मा से ही बनी सृष्टि के पालन का भार विष्णु ने स्वीकार किया और ब्रह्मा के द्वारा संहार मूर्ति रुद्र का निर्माण हुआ। उसके बाद समस्त चराचर जगत में प्रवाहित होने वायु अत्यंत तेजस्वी सूर्य तथा चित्रगुप्त के साथ धर्मराज की सृष्टि हुई। इन सभी की रचना करके ब्रह्मा पुनः तपस्या में निमग्न हो गए। विष्णु के नाभि पंकज में तपस्या करते हुए उनको बहुत वर्ष बीत गए। वहीं पर लोक सृष्टि में लगे हुए ब्रह्मा ने कहा कि जिन लोगों की उत्पत्ति पहले हुई है उन सभी को अपनी योग्यता के अनुसार कर्म में लग जाना चाहिए। अतः रुद्र, विष्णु तथा धर्म पृथ्वी के शासन कार्य में लग गए। किंतु उन लोगों ने कहा कि हम सभी लोगों को लोक व्यवहार का कुछ भी ज्ञात नहीं है। इस संबंध में आप ही कुछ बताएं। इस विषय में चिंतित होकर सभी देवताओं ने उस समय परस्पर विचार विमर्श किया। इसके बाद देवताओं ने हाथ में पत्र पुष्प लेकर ब्रह्म मंत्र का ध्यान किया। उसके बाद देवताओं की प्रेरणा से ब्रह्मा ने अत्यंत तेजस्वी एवं बड़े बड़े नेत्रों वाले 12 पुत्रों को जन्म दिया।
अब देखिए 12 देव पुत्र हुए। इस संसार में जो कोई जैसा भी शुभ या अशुभ बोलता है उसे वे अत्यंत शीघ्र ब्रह्मा के कानों तक पहुंचाते हैं। हे पक्षीराज, दूर से ही सुनने एवं दूर से ही देख लेने का विशेष ज्ञान उन्हें प्राप्त है। चूँकि वे सब कुछ सुन लेते हैं, उसी के कारण उन्हें श्रवण कहा गया है। वे आकाश में रहकर प्राणियों की जो भी चेष्टा होती है उनको जानकर धर्मराज के सामने मृत्यु काल के अवसर पर कहते हैं। हर समय नहीं कहते हैं, मृत्यु काल का जो अवसर होता है उस समय वे बताते हैं। उनके द्वारा प्राणियों के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों की विवेचना उस समय धर्मराज से की जाती है। हे बैनते, संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 मार्ग हैं। जो उत्तम प्रकृति वाले प्राणी हैं वे धर्म मार्ग से चलते हैं, और जो अर्थ अर्थात धन धान्य का दान करने वाले प्राणी हैं वे विमान से परलोक जाते हैं। जो प्राणी अभिलाषित जातकों को इच्छानुसार संतुष्ट करने वाले हैं वे अश्वों पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। जो प्राणी मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं वे हंस युक्त विमान से परलोक को जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राणी जो धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टय से हीन है वह पैदल ही कांटों तथा पत्थरों के बीच से कष्ट झेलता हुआ 80 पत्र वन में जाता है। हे पक्षीराज, इस मनुष्य लोक में जो कोई भी पकवान, वर्धनी और जलपात्र द्वारा मेरे सहित इन श्रवण देवों की पूजा करता है उनको मैं वह प्रदान करता हूँ जिसकी प्राप्ति देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भक्ति पूर्वक शुभ एवं पवित्र 11 ब्राह्मण तथा 12वें सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन कराकर मेरी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। ऐसा मनुष्य सभी देवताओं से पूजित होकर सुख प्राप्त करता है और उनकी पूजा से मैं चित्रगुप्त के सहित धर्मराज प्रसन्न होते हैं। उन्हीं की संतुष्टि से धर्मपरायण लोग मेरे विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। हे खगेश्वर, जो प्राणी इन श्रवण देवों के महात्म्य, उत्पत्ति और शुभ चेष्टाओं को सुनता है वह पाश से संलिप्त नहीं होता है। वह इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग में महत्वपूर्ण अच्छा स्थान प्राप्त करता है। तो ये था धर्म कांड के 17वां अध्याय का वर्णन। जो श्रवण कुमार हैं वो दूर से ही आकाश में रहते हैं और वहीं से ये सब बातें देख लेते हैं और सुनते भी हैं। और उस समय जब प्राणी मरता है, जब लोक में जाता है तो उनका दायित्व बनता है
उसके सारे कर्मों का लेखा जोखा भी वहाँ प्रस्तुत करें। चित्रगुप्त जी के पास प्रस्तुत होता है और वहाँ से अपना उसके मुताबिक धर्मराज उचित अनुचित न्याय दंड इत्यादि दे करके उनको अपना सृष्टि का निर्णय के अनुसार फैसला सुना देते हैं। तो भैया ये था श्रवण कुमार की उत्पत्ति और उनके बारे में संक्षेप में आप सुने। अब अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और बातें सुनाऊंगा, बताऊंगा, जिसे आप सुनेंगे। तब तक के लिए जय माई।